नमस्ते। मैं पंकज कुमार झा सत्य इतिहास चैनल से बोल रहा हूँ। इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह अमेरिका जो अफ़गानिस्तान से भागा है उससे संबंधित है। भागना ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह नागरिकों को छोड़ करके अपने जान पहचान वाले अपने सहयोगियों को छोड़ करके सेना भागी है और नागरिकों को वहीं पे छोड़ दिया है, तो इसको भागना ही कहेंगे। तो ज़्यादा भूमिका में न जाते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि यह आश्चर्य वाली बात है कि अमेरिका ने वहाँ पर 85 अरब डॉलर का हथियार छोड़ करके भागा है। अब देखिए, जिसके लिए 20 साल से अमेरिका 21 साल से लड़ रहा था, उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इस्लामी आतंकवादियों ने आक्रमण किया था। उसके बाद से उससे बदला लेने के लिए उसने इतने अपने सैनिकों का बलिदान कराया था और लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर उसने खर्च किया था। 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब हुआ 1000 अरब डॉलर और 2 ट्रिलियन डॉलर मतलब 2000 अरब डॉलर। तो 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 73 लाख करोड़। तो 2 अरब उसका दुगना कर दीजिए, लगभग 150 लाख करोड़, लगभग 150 लाख करोड़ उसने इस पर खर्चा किया था। अब वह एकाएक 85 अरब डॉलर का हथियार छोड़ करके भाग जाता है। इस पर पूरा संसार भी हंस रही है और कोई भी समझ सकता है कि वह पागल हो गया है क्या। जो बाइडेन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वह पागल हो गया है क्या, जो इतना मतलब जो पैसे के लिए हर जगह सब जगह लड़ाई करता है, अपना हथियार बेचता है और पूरा संसार को ही लूटना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो अपने इतने पैसे का हथियार छोड़ करके वह भाग गया, ऐसा आखिर उसने किया क्यों? तो इसके पीछे 2 ही कारण है कि एक तो जो बाइडेन के बारे में बोला जाता है कि वह कम्युनिस्ट है और वह इस्लामियों का वोट लिया था इलेक्शन में और इस्लाम मतलब इस्लामियों का वह सहयोगी भी है। तो उसने कहने के लिए उसने एक वहाँ पर अपना वायदा किया था कि हम अफगानिस्तान से अपने सेना को हम वापस कर लेंगे। लेकिन सेना को वापस कर लेंगे तो इस तरह बेशर्मी से और इतने का हथियार छोड़ करके, तो इसके पीछे एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद मालूम पड़ता है कि उसका उद्देश्य इसमें सबसे ज़्यादा है भारत को ख़त्म करना। और जो उसका तालिबानी भाई है या चीन से उसका बहुत ज़्यादा लगाव है या पाकिस्तान से भी उसकी बहुत ज़्यादा दोस्तियारा है, तो उसको सहायता करना और उन सब के द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध छिड़वाना। चूँकि चीन भी जला भुना है भारत के विरुद्ध में, क्योंकि उसको डोकलाम में या गलवान में मुंह की खानी पड़ी थी। शर्मिंदा होकर के उसको वहाँ से हटना पड़ा था। जो चीन पूरे संसार में यह दावा करती है कि हम अमेरिका को भी चैलेंज करते हैं, अमेरिका से भी टकराने की हमारी क्षमता है, तो वह भारत के सामने में सरेंडर किया। तो इस पूरे संसार में उसकी शर्मिंदा वाली बात हुई कि नहीं हुई? तो उससे भी वह जला भुना है। अब डायरेक्ट उसको टक्कर देने की हिम्मत तो हो नहीं रही है। तो उसमें क्या क्या, वो जो हथियार था 85 अरब डॉलर का, उसमें आखिर था क्या क्या? उसमें लगभग 75,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, जो कि पाकिस्तान के पास मात्र 23,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। वहाँ पर 75,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ छोड़ करके वह भागा। लगभग 6 लाख आधुनिक राइफल छोड़ करके भागा है वहाँ से। 200 से ज़्यादा हवाई जहाज, लड़ाका हवाई जहाज छोड़ करके भागा है। तो
इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है कि हो सकता है कि अब चूंकि तालिबान जो मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है, स्त्रियों के विरुद्ध वह भीषणतम अत्याचार कर रहा है, आतंक फैला रहा है, और उसकी स्त्री विरोधी जो मानसिकता है पूरे संसार में जग जाहिर हो रही है, तो उसको तो कोई मान्यता देगा नहीं। फिर उसकी जो वहाँ पर खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसका बजट कैसे चलेगा? तो यही है कि या बहुत सारा जो हथियार है वह पाकिस्तान हड़प लेगा, और पैसे कम पैसे पर भी, और जो चीन को नहीं मिलता था अमेरिकी हवाई जहाज चाहे हथियार सब, वह चीन को भी दे देगा, औने पौने दाम पर दे देगा। तो उससे उसको कुछ पैसा मिल जाएगा जिससे कि उसका काम धाम चलेगा, क्योंकि तालिबानियों को तो चलाना आता नहीं है, ना हेलीकॉप्टर चलाना आता है, ना हवाई जहाज चलाना आता है, ना वह आधुनिकतम राइफल चलानी आती है। तो यह कैसे कर सकता है? तो इसका उपयोग जो है सो चीनी करेंगे, और अफगानियों को भी, जो तालिबानी है, तालिबानी को भी ट्रेनिंग देकर के कुछ कुछ सिखाया जाएगा, पाकिस्तानी सिखाएंगे, और पाकिस्तान को वह हथियार मिलेगा, और वह सब मिल करके भारत पर उसके आक्रमण का योजना होगा। तो यह जो है सो बाइडेन का भारत विरोधी उसका जो चेहरा है वह उजागर होता है। और चूंकि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसको जो है सो हथियार नहीं बेचा, न ट्रंप बेच रहा था, और खुल्लम खुला बाइडेन भी नहीं बेच सकता है, तो इस तरह से उसको हथियार भी मिल जाएगा, और चीन को भी हथियार मिल जाएगा। चूंकि वह वामपंथी है, कम्युनिस्ट है, साम्यवादी है, तो चीन से उसकी जो है सो बहुत घनिष्ठता है ही, और उसका बेटा भी एक व्यापारी है जो कि चीन में ही बिजनेसमैन है। तो इस तरह उसकी नीच प्रवृत्ति दिखाई देती है कि कितना वह मक्कार है, कितना मानवता विरोधी है बाइडेन, इससे समझ में आती है। तो इससे सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। और उसका एक यह भी नपातुला रणनीति है इस्लामियों का, हमेशा से रहा है कि हम हर जगह अपने देश में आतंक फैलाओ। आतंक तो हालांकि वह सब जगह फैलाता है, लेकिन यदि कोई काफिर अब उसके अपने देश में नहीं है, जैसे अफगानिस्तान में कोई काफिर नहीं है, तो फिर वो आपस में लड़ेंगे, क्योंकि जब कोई काफिर नहीं रहता है लड़ने के लिए, तो उसका प्रवृत्ति है लड़ने का, आपस में दंगा फसाद हिंसा करने की इस्लामियों की प्रवृत्ति होती है। तो 73 फिरके हैं, उसमें से बाकियों को वह काफिर घोषित करेगा और उससे लड़ता रहेगा। तो इससे उसे जन्नत पाने का भी जो स्कोप है वह बचा रहता है। और उसके बाद जो अफरा तफरी होगी, तो फिर वह अनेक देशों में जो जहां पर मुस्लिमों की संख्या कम है वहां पर उसको भेजते हैं। आखिर 56 देश है मुसलमानों के, वहां पर उन मुस्लिमों को क्यों नहीं ले रहे हैं? अफगानिस्तान से ही सटा हुआ है, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, चीन है। चीन तो खैर गैर मुस्लिम देश है, लेकिन ये सारे मुस्लिम देश हैं, तो उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? और फिर बोलेंगे कि भारत इनको शरण दे, भारत इनको शरणार्थी का दर्जा दे। फिर जब शरणार्थी बन जाएंगे तो फिर इनको नागरिकता देने की भी मांग उठने लगेगी, जैसा कि भारत के कम्युनिस्टों के सहायता से यहाँ पर दूतावास के सामने में जो है सो प्रदर्शन भी इन अफगानियों ने प्रदर्शन भी किया। तो पहले तो इनको शरण दो, फिर उसके बाद जो है सो नागरिकता दो। फिर जब नागरिकता मिल जाएगी तो फिर इनको जो है सो नौकरी दो, नौकरी के लिए प्रदर्शन करेंगे, फिर शरीयत लागू करेंगे, फिर इस्लामिस्तान बनाएंगे। तो इनका अंतिम लक्ष्य है पूरे संसार को इस्लामिस्तान बनाना। आप देख लीजिए, जो एक कुलेनबर्गी का जो है सो समुद्र किनारे एक बच्चे का लाश मिला था, और उसको इन वामपंथी मीडिया ने, जिहादी मीडिया ने, सेकुलर मीडिया ने पूरे संसार में उसका चित्र प्रदर्शित कर करके सभी जगह जो है सो उनको शरणार्थी देने का
उसने उपक्रम किया और वो सारे देश उसको मान गए। लेकिन फल क्या हुआ, आज जर्मनी करा रहा है, फ्रांस करा रहा है, इंग्लैंड करा रहा है, स्पेन करा रहा है। वहाँ पर जो है सो खुलेआम उनकी स्त्रियों को उठा ले जाते हैं ये जिहादी मुल्ले और उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना करके और कैद कर लेते हैं। लेकिन इस पर जो है कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सेकुलर, वामपंथी मीडिया सब चुप्पी साध लेते हैं, शैतानी सन्नाटा छा जाता है इन पर। तो इनकी जो कम्युनिस्ट है या जिहादी है, कम्युनिस्ट और जिहादी सेम ही है, एक ही है। क्योंकि कम्युनिस्ट का जब सिद्धांत पढ़िएगा और जिहादियों का, इस्लामियों का सिद्धांत पढ़िएगा तो दोनों का सिद्धांत तो लगभग एक ही है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, सेकुलर, इन सबको अफगानी मुसलमानों के लिए कितना प्यार जग गया है। पाकिस्तान में हिंदू काटे जाते रहे, जो 25-26% मुसलमान ये हिंदू था पाकिस्तान में, वो घट करके आज 1% रह गया है। बांग्लादेश में लगभग 32-33% थे, जो आज 5-6% रह गया है। तो उसके लिए तो ये कभी नहीं बोले, यहाँ तक कि भाजपा भी नहीं बोलती थी। मैं कोई भाजपा वोट दे देता हूँ भाजपा को, लेकिन यदि हिंदू के विरुद्ध भाजपा कुछ करेगी तो मैं उसका भी आलोचना करता हूँ और करता रहूँगा। तो बंगाल में इतने हिंदुओं को मारा गया, 7,000 हिंदू स्त्रियों का बलात्कार किया गया। अभी जो चुनाव हुई थी उसमें लगभग 2 लाख हिंदुओं को मार करके भगाया गया, अपना घर बार छोड़ करके भागना पड़ा क्योंकि वह भाजपा को वोट दी थी। तो इस पर तो ये सब चुप्पी साधे रहेंगे। कश्मीर में 5-6 लाख हिंदुओं को मार करके भगाया गया, उनकी स्त्रियों का बलात्कार किया गया, उनके पुरुषों को मारा गया। खुलेआम बोले जाते कि यदि पाकिस्तान में ये कश्मीर में रहना है तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो जान बचानी है तो कश्मीर छोड़ो, लेकिन अपने औरतों को यहीं पर छोड़ करके जाओ, भागो। तो उसके लिए तो ये कुछ नहीं बोले। पाकिस्तान से सब कुछ लूट करके पीट करके आए हुए हिंदू जो हैं, आज वह नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके लिए तो ये चुप्पी साधे रहते हैं। नागरिकता देने की बात आती है तो उसका विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं कि नहीं मुसलमान को भी शामिल करो। अरे जब उसको पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर मिल ही गया, बांग्लादेश इस्लाम के आधार पर मिल ही गया, तो फिर वहाँ पर मुसलमानों का ही शासन है, तो मुसलमान कैसे प्रताड़ित होंगे? अब पूरे संसार का ठेका हिंदुस्तान ने ही ले रखा है क्या? हिंदुओं का कितना देश है? मात्र एक हिंदुस्तान बचा हुआ है। मुसलमानों का तो 56 देश है, 57 देश है। तो वहाँ पर क्यों नहीं लेते हैं? उनका बहुत दावा रहता है कि हमारा भाईचारा है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। तो जब इतना भाईचारा है, उम्मा का चुम्मा लेने के लिए क्यों नहीं पाकिस्तान उसको या मुस्लिम देश उसको शरण देते हैं? रोहिंग्या सारे भारत में भर रहे हैं और सारा जो अपराध है वो रोहिंग्या कर रहे हैं। तो यहाँ के सरकार को भी, मोदी सरकार को भी जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को यहाँ से भगाना चाहिए। और अफगानिस्तान से जो कोई भी मुसलमान यदि आते हैं तो उसको किसी भी हालत में, जो सीए के अंदर प्रावधान भी है, तो उसमें किसी भी हालत में इन्हें यहाँ शरण नहीं दी जानी चाहिए। 56 देश है मुसलमानों को, वहाँ पर वे जाकर के रहे। अब ऐसा नहीं कि तुमने इस्लाम के आधार पर देश का टुकड़ा करके पाकिस्तान, बांग्लादेश बना लिया, फिर हम उसको यहाँ रखेंगे और फिर जो है सो वह पाकिस्तान बनाएंगे, हिंदुओं को ख़त्म करेंगे, इस्लाम के नाम पर जो है सो इस्लामिस्तान बनाएंगे हिंदुस्तान को। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारे हिंदू खत्म हो जाए, हिंदू धर्म खत्म हो जाए। कहाँ जाएंगे हिंदू? तो यह सबक लेने की जरूरत है। जो इतिहास से सबक नहीं लेता है, इतिहास उसको दोहराती है। और जो एक समय ऐसा था जब पूरा संसार में ही हिंदू धर्म था, लेकिन हिंदुओं ने झूठी मूठी अहिंसा परमो धर्मों का पालन किया और लड़ने की प्रवृत्ति छोड़ दी। तो उसके खातिर, उसके कारण जो है सो धीरे धीरे पूरा संसार उसके हाथ से छूटता गया। अहिंसक, हिजरावादी, बौद्ध मत को मानने लगे बहुत सारे। और वह जब इस्लामियों के जब तलवार के अंदर आया तो सबको मुसलमान बनना पड़ा, क्योंकि जीवन तो सबको प्रिय होता है।
तो जीवन की रक्षा के लिए सबको बौद्ध कंट्री थे, जैसे अफगानिस्तान हुआ, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब सारे बौद्ध कंट्री थे, बौद्ध देश थे। तो मूलतः बौद्धों ने ही चूंकि हथियार का उसने उपयोग करना छोड़ दिया था, तो जब तलवार की बात आई, या तो तुम इस्लाम अपनाओ नहीं तो तलवार के नीचे अपना सर दे दो, तो वह जो है सो अपना, चूंकि जीवन सबको प्रिय होता है, तो उसने धर्म छोड़ना स्वीकार किया, अपना बौद्ध मत छोड़ना स्वीकार किया और इस्लाम अपना लिया। और हिंदुस्तान में भी मूलतः बौद्ध ही थे जो कि मुसलमान बने। आखिर बाकी जो बौद्ध मत भारत से ही सभी जगह गया हुआ है, तो भारत में भी तो बौद्ध होने चाहिए, आखिर वे बौद्ध गए कहाँ? तो उसका एक ही उत्तर है, हो सकता है, और उत्तर है कि वह बौद्ध ही थे जो कि मुसलमान बन गए। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है जी, इतने सारे बौद्ध देश हैं, लेकिन जो बौद्ध का जन्मदाता था महात्मा गौतम बुद्ध, जिसको कि भारत में ही निर्वाण प्राप्त हुई, हालांकि नेपाल में जन्मे थे, लेकिन निर्वाण प्राप्त हुई भारत में ही। और सारे बौद्ध राजा जो थे, अशोक हुआ, हर्षवर्धन हुआ, कनिष्क हुआ, सब भारत में ही थे, और उसने बौद्धों का बहुत ज्यादा प्रसार किया था भारत में। आखिर वो बौद्ध सब गए कहाँ? तो उसका वही उत्तर है कि वे चूंकि हिंदुओं से द्वेष करके, सनातन धर्मावलंबियों से द्वेष करके रहते थे, दुश्मनी करके रहते थे, और मुसलमान आक्रांताओं का उसने साथ दिया, जिसके कारण जब उसका शासन आया तो उसने सबसे पहले बौद्धों को ही खत्म किया, क्योंकि वो लड़ने में अक्षम थे, हथियार का वह पालन करते नहीं थे, शस्त्र शिक्षा का वह अभ्यास करते नहीं थे, फलतः उसमें लड़ने की प्रवृत्ति खत्म हो गई और वह इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। तो अभी जो कुछ भी आप बौद्ध देश देख रहे हैं, वह थाईलैंड हुआ, चाहे कंबोडिया हुआ, चाहे जापान हुआ, चाहे कोरिया हुआ, चाहे मंगोलिया हुआ, वे सारे हथियारों का संवर्धन करके ही, हथियारों का उपयोग करके ही अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। तो यह जो है सो गीता के उपदेश के अंतर्गत आता हुआ, यह बौद्ध मत का उपदेश नहीं है, यह बौद्ध मत का शिक्षा नहीं है। अर्थात उन्होंने भी जो अपना अस्तित्व बचा करके रखा हुआ है, वह जो भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था, और जो लड़ने के लिए एकदम अनुत्साहित था, उसके लिए प्रवृत्त नहीं था अर्जुन, तो उसको 18 अध्याय का गीता का उपदेश दे करके उनको लड़ाई के लिए प्रवृत्त करना ही गीता उपदेश का मुख्य उद्देश्य था। और भगवान कृष्ण ने उनको लड़ने के लिए प्रवृत्त किया। वह खुद भी भगवान थे, सबको खत्म कर सकते थे, लेकिन वह उसके लिए नहीं है। कर्म तो मनुष्य को ही करना पड़ेगा, कर्म भगवान आकर के नहीं करेंगे। यही उपदेश दिया है भगवान ने कि बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, उसके निराकरण के लिए मनुष्य को ही जागना पड़ेगा। धर्म प्रवण मनुष्य को ही उसके लिए प्रवृत्त होना पड़ेगा और युद्ध करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी वह मानवता का रक्षा कर सकता है, धर्म का रक्षा कर सकता है, संस्कृति का रक्षा कर सकता है, और इस तरह धर्म कायम रह सकता है। तो ऐसी कम्युनिस्टों की स्थिति है, जो उस समय जो बौद्ध थे, बौद्ध जो फिर पुनः अपना इस्लाम जो हिंसावादी उसका प्रवृत्ति है उसको न स्वीकार करने के कारण पुनः जो हिंदू बन गए, उसमें अहिंसा का प्रवृत्ति तब भी रह ही गया, और वही सब मुख्यतः कम्युनिस्ट बने हुए, उनका राष्ट्रद्रोही चरित्र अभी भी कायम ही है। तो ये जो है सो हिंदुस्तान को ख़त्म करने का, धर्म को ख़त्म करने का हर उपक्रम करते रहेंगे, क्योंकि धर्म से उनको अनासक्ति है, धर्म में उनकी आसक्ति नहीं है, अनासक्ति है। क्योंकि धर्म जो है सो एक संयम पूर्ण जीवन जीने का उपदेश देता है, और वही वास्तव में सत्य भी है। लेकिन उनको संयम पूर्ण जीवन नहीं चाहिए, उनको भोग विलासता पूर्ण जीवन चाहिए, हर तरह का स्वच्छंदता चाहिए, जो कि उसको कम्युनिज्म देती है और इस्लाम भी देती है, जिसमें कि काम, वासना, लूट, हत्या, बलात्कार, जिहाद यही भरा हुआ है, जो कि उनके मन को भी रुचती है। इसलिए कम्युनिस्ट जो है सो इस्लामियों का हमदर्द बनी रहती है, और हिंदू धर्म को, चूंकि उसको धर्म में अनास्था है
अनासक्ति है तो हिंदू धर्म को खत्म करने का हर उपक्रम करती है, हर प्रपंच रचती है, हर तरह का जो इस्लाम का जो सिद्धांत है, जो इस्लाम को बढ़ाने के लिए जिहाद, हत्या, लूट, बलात्कार, लोभ, प्रलोभन, आतंक सब जायज है। उसी तरह कम्युनिस्टों में भी है। कम्युनिस्टों ने भी लूट को जो है सो जायज ठहराया हुआ है। इस्लामियों ने भी हत्या, बलात्कार, सब का मतलब एक ही जैसा है। तो जानने की जरूरत है। मोदी सरकार से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द अपना रक्षा बजट बढ़ाएं, युद्ध की तैयारी करें, क्योंकि युद्ध कभी भी छिड़ सकती है। यह जो इस्लामियों की, चाहे चर्च की, चाहे अमेरिका की या रूस की, चाहे चीन की जो है सो प्रवृत्ति है, चीन का जो रणनीति है हिंदुस्तान को ख़त्म करना, खास करके अभी जो राष्ट्रवादी सरकार को ख़त्म करना, क्योंकि भारत जो है सो अभी अमेरिका को पछाड़ करके मैन्युफैक्चरिंग में जो है सो सेकेंड स्थान पर आ गया, दूसरे स्थान पर आ गया है। अमेरिका तीसरे स्थान पर चला गया है। तो वह भी चिढ़ा हुआ है हिंदुस्तान से, खास करके बाइडन, क्योंकि उसको हथियार बेचना होता था। हथियार भी आज भारत खुद ही बना रहा है, राइफल बना रहा है, हेलीकॉप्टर बना रहा है, तेजस हवाई लड़ाकू हवाई जहाज बना रहा है, टैंक बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, और हर तरह के यहाँ पर मोबाइल, एप्पल मोबाइल हुआ, चाहे सारा सामान भारत में बन रहा है। तो उसका जो भारत को हथियार बेचना, दवाई बेचना, ये सब भारत खत्म कर रहा है। दवाई में भी वैक्सीन जो है सो भारत खुद बना लिया है। इससे पहले कभी भी वैक्सीन नहीं बनाया था भारत ने, लेकिन अभी कोवैक्सीन या कोविशील्ड ये सब बना लिया है। तो इससे चिढ़ा हुआ है, क्योंकि उसका जो कमाने का जो माध्यम था वह मुख्यतः दो पर ही आधारित था। एक तो हथियार बेचना और दूसरा दवा बेचना, वैक्सीन बेचना, यानी फार्मास्यूटिकल में और हथियार में जो है सो उसका वर्चस्व था। और वह भारत बाकी और दो देशों को बेच करके वह कमाता था। तो वह सब खत्म हो रहा है। तो इसलिए जो है सो सबका, रूस का भी वही है। रूस भी भारत को हथियार बेचता था। अब मान लीजिए भारत खुद ही बनाने लगेगा तो फिर उसको भारत लेगा क्यों? तो वो सभी चिढ़ा हुआ है अंदर से। तो सबका एक ही उद्देश्य है, सबका अपना राष्ट्रीय हित होता है, और भारत के इस उपक्रम के कारण उनका राष्ट्रीय हित जो है सो मार खा रहा है। तो इसलिए सब भारत को धीरे धीरे हिंदू धर्म को खत्म करना तो है ही उनका लक्ष्य, लेकिन एकाएक तो खत्म नहीं कर सकते हैं। पहला चरण है कि एक जो राष्ट्रवादी सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसको खत्म किया जाए। भाजपा के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मैं भी बहुत उसकी आलोचना करता हूं। खास के हिंदुत्व के मुद्दे पर हमने भाजपा को चुना था तो सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुना था। विकास धरा का धरा रह जाएगा यदि धर्म खत्म हो जाएगा, राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी, हिंदू खत्म हो जाएगा तो राष्ट्र भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी कम से कम तत्काल तो राष्ट्र को बचाए करके रखना जरूरी है। उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मुस्लिमों को जो आरक्षण दे रही है भाजपा सरकार, चाहे आरक्षण के अलावा स्कॉलरशिप दे रही है, जो आईएएस की तैयारी करेंगे, आईपीएस की तैयारी करेंगे मुस्लिम विद्यार्थी, उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। आखिर समझने वाली बात है कि वह आईएएस बनेगा और आईपीएस बनेगा तो वह भी तो जिहाद ही करेगा। सबकी मानसिकता तो एक ही होती है। जो शिक्षा मंत्री बना, 5 शिक्षा मंत्री 1947 से लेकर के 1977 तक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चाहे फखरुद्दीन अली अहमद, चाहे हुमायूं कबीर, चाहे MC छागला, चाहे नूरुल हसन, ये सब सभी तो पढ़े लिखे कह सकते हैं कि मुसलमान थे, लेकिन फिर भी कितनी जिहादी मानसिकता भरी हुई थी जो उसने इतिहास का एकदम विकृतीकरण कर दिया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, गोरी, गजनबी, तुगलक, लोदी, इल्तुतमिश, टीपू सुल्तान, हैदर अली, सबको जो है इसने महान बना दिया। और जो भी हिंदुओं के हीरो थे, हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत थे, महाराणा प्रताप, महाराणा संग्राम सिंह, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बाजीराव पेशवा,
वीर सावरकर, इसको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। तो सबकी मानसिकता एक ही होती है, हिंदुओं को खत्म करो, हिंदू के जो प्रेरणा स्रोत हैं, गौरव के प्रतीक है, उसको खत्म करो, और इस्लामियों के जो शैतान है, राक्षस है, उसको भी महान करके दिखाओ। तो जागने की जरूरत है। मोदी सरकार भी युद्ध की तैयारी करे, और धर्म की रक्षा के लिए तो हम जोर डालते रहेंगे, निश्चित रूप से जोर डालते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र की भी रक्षा आवश्यक है। यहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेसी हैं, ये मुल्ले हैं, चर्च हैं, ईसाई हैं, वे सभी हिंदुस्तान को ख़त्म करने का हर तरह का वे उपक्रम करेंगे, हर तरह के सब तरह का उपाय वे अपनाएंगे। तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अभी भी किसान आंदोलन में जो टिकैत है लगा हुआ, बहादुरगढ़ है दिल्ली के बगल में ही, उसमें जूते की फैक्ट्री थी जो भारत पहले चीन से 80% जूते मंगवाता था, वो घट करके आज 2% रह गई है। उसको खत्म करने के लिए जो है सो ये चीन के एजेंट के रूप में ये टिकैत सब काम कर रहा है, जो भारत का जो उद्योग धंधा है वो खत्म हो जाए और हम पर फिर से पराश्रित हो जाए, और जिसके कारण इस समय में खाली 20,000 करोड़ रुपये का जो है सो खाली बहादुरगढ़ में घाटा हुआ है व्यापारियों का। वे सब सुप्रीम कोर्ट में भी केस दर्ज किए, क्योंकि सरकार तो कुछ रास्ता अपना नहीं रही है, कोई रास्ता खोल नहीं रही है। तो इस सब को देखते हुए कम से कम मोदी सरकार से आग्रह है कि इस सब खतरा उपस्थित हो रहा है, और आप भी जागृत होइए, युद्ध की तैयारी में लगिए, और राष्ट्र धर्म को सुरक्षित रखने का उपक्रम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है कि इस सत्य इतिहास एवं सत्य इतिहास जो चैनल है हमारा, इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, और अधिक से अधिक इसका प्रचार करेंगे। और कम से कम इतना भी करके मैंने अभी शुरू ही किया है चैनल, राष्ट्रवादी विचार फैलाना ही मेरा उद्देश्य है। इसको बढ़ाएं, धर्म और राष्ट्र की रक्षा में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।